मानव मस्तिष्क में असीमित संभावनाएं छिपी हैं। शोध बताते हैं कि हमारे 80% न्यूरॉन्स जन्म के समय ही विकसित हो चुके होते हैं, लेकिन शेष 20% का विकास हमारे अनुभवों और शिक्षा पर निर्भर करता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि बुद्धिमत्ता केवल जन्मजात नहीं होती, बल्कि इसे उचित वातावरण और प्रयासों से विकसित किया जा सकता है। गहन एकाग्रता या डीप वर्क हमारे संज्ञानात्मक कार्यों को कैसे बढ़ाती है? अध्ययनों से पता चलता है कि निर्बाध ध्यान हमारे मस्तिष्क में नए न्यूरल कनेक्शन बनाता है। यह न केवल सीखने की गति को बढ़ाता है, बल्कि दीर्घकालिक स्मृति को भी मजबूत करता है। ध्यान और माइंडफुलनेस इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड के न्यूरोसाइंटिस्टों के अनुसार गहन अभ्यास से मस्तिष्क की प्लास्टिसिटी 40% तक बढ़ सकती है। डॉक्टर एंडर्स एरिक्सन के 10,000 घंटे के नियम से पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल करने के लिए नियोजित अभ्यास आवश्यक है। ये शोध हमें सीखने के वैज्ञानिक तरीके समझाते हैं। प्रतिदिन 25 मिनट के पोमोडोरो सत्र आपकी उत्पादकता को 60% तक बढ़ा सकते हैं। डिजिटल डिटॉक्स सोशल मीडिया से समय निकालकर हमारे ध्यान अवधि को सुधारता है। एक समय में एक ही कार्य करने की सिंगल टास्किंग विधि तनाव को कम करते हुए कार्य की गुणवत्ता बढ़ाती है। 7 से 9 घंटे की गहरी नींद मस्तिष्क के विषाक्त पदार्थों को साफ करती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर आहार न्यूरॉन्स को मजबूत बनाता है। नियमित एरोबिक व्यायाम मस्तिष्क में ऑक्सीजन प्रवाह को 25% तक बढ़ाता है, जिससे स्मृति और सीखने की क्षमता में सुधार होता है। नए शोध बताते हैं कि 60 वर्ष की आयु के बाद भी मस्तिष्क नए न्यूरॉन्स बना सकता है। न्यूरोजेनेसिस की यह प्रक्रिया नई भाषाएं सीखने या संगीत वाद्य यंत्र बजाने जैसी गतिविधियों से प्रेरित होती है। यह खोज जीवन भर सीखने के महत्व को रेखांकित करती है। आधुनिक तकनीकें जैसे वर्चुअल रियलिटी भाषा सीखने की दक्षता को 30% तक बढ़ा सकती हैं। न्यूरो फीडबैक डिवाइस मस्तिष्क तरंगों को प्रशिक्षित कर ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं। एआई आधारित शिक्षण प्लेटफॉर्म प्रत्येक छात्र की आवश्यकताओं के अनुसार सीखने की प्रक्रिया को अनुकूलित करते हैं। मस्तिष्क की न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए गलतियां आवश्यक हैं। हर असफल प्रयास मस्तिष्क को नया समाधान खोजने के लिए प्रेरित करता है। स्टैनफोर्ड के अध्ययन से पता चलता है कि जो छात्र विफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं, उनकी अंतिम सफलता दर 72% अधिक होती है। जापान के इकिगाई संकल्पना और फिनलैंड के आजीवन शिक्षा मॉडल ने साबित किया है कि उद्देश्यपूर्ण सीखना दीर्घायु और संतुष्टि को बढ़ाता है। फिनिश शिक्षा प्रणाली, जहां बच्चे खेल खेल में गणित सीखते हैं, विश्व में सर्वोत्तम मानी जाती है। ये मॉडल संस्कृति और शिक्षा के सुंदर समन्वय को दर्शाते हैं। एक शिक्षित समाज ही भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सकता है। व्यक्तिगत सीखने और सामूहिक ज्ञान साझाकरण का संतुलन हमें एक बेहतर विश्व की ओर ले जाता है। जैसा कि नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई कहती हैं, एक कलम, एक पुस्तक और एक शिक्षक दुनिया बदल सकते हैं।